नमस्कार साथियों पिछली वीडियो आपको कैसी लगी और उस वीडियो से आपने क्या नया सीखा कमेंट करके बताना। और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। साथियों, चाणक्य नीति के चतुर्थ अध्याय की पहली वीडियो है और पहले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है, प्राणी जब मां के गर्भ में होता है तभी उसके भाग्य में 5 चीजें लिख दी जाती हैं। आयु, कर्म, विद्या, संपत्ति और मृत्यु। ये ऐसी चीजें हैं जो उसको मां के गर्भ में मिल जाती हैं, आचार्य का मानना है। अगले श्लोक पर चलते हैं साथियों। अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने बताया है, लगभग सभी लोग सत्संग से दूर रहते हैं। इस सत्संग का मतलब है जो सही लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनकी संगति करना, यानी उनका साथ करना। तो बोलेगी ज्यादातर लोग सत्संग से दूर रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति सच्चे ज्ञानी महात्माओं का साथ करते हैं, ज्ञानी महात्मा मतलब सज्जन पुरुषों का साथ करते हैं, वे अपने कुल को पवित्र कर उसका तारण करते हैं। यानी कि अपने कुल को पवित्र तो कर ही कर लेते हैं लाइफ के चलते, और उसके बाद भी अपने कुल को भवसागर से पार उतार देते हैं। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, जैसे मछली, मादा कछुआ और चिड़िया अपने बच्चों का पालन क्रमशः देखकर, ध्यान देकर तथा स्पर्श से करती है, उसी प्रकार सत्संगति भी हर स्थिति में मनुष्य का पालन करती है। इन्होंने बताया है, जैसे मछली अपने बच्चों का पालन देखकर करती है, मछली अपने बच्चों को छूती है, दाना वाना नहीं खिलाती, केवल उनको देखती रहती है कि क्या कर रहे हैं। और मादा कछुआ उनका ध्यान देकर, वो भी उसके साथ साथ चलती है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे बच्चे। और चिड़िया अपने बच्चों का स्पर्श करके जिस तरह पालन करती है, उसी तरह साथियों सत्संगति मनुष्य का हर समय पालन पोषण करती है। क्योंकि सत्संगति हम कहीं भी सत्संग में बैठे, सही लोगों के साथ किया तो हमारा नेचर ऐसा ही हो जाएगा। हम उनके साथ नहीं भी होंगे तो हम वैसा ही लोगों के साथ व्यवहार करेंगे जैसा उनके सत्संगति से हमें सीखने को मिला है। अगले श्लोक में साथियों चाणक्य जी ने बताया है, जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है। यानी कि जब तक यौवनावस्था है, कहने का मतलब है जब तक कोई बीमारी नहीं है और बुढ़ापा भी दूर है, तब तक मृत्यु भी दूर रहती है। और तभी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर क्या करेगा, केवल पश्चाताप ही शेष रह जाएगा। बोले कि जब तक बुढ़ापा नहीं है और कोई बीमारी लगी हुई नहीं है, शरीर स्वस्थ है, तब तक आत्मा को भवसागर से पार उतरने का, यानी कि अपने पुण्य कर्मों को जितना चाहे उतना बढ़ा ले इंसान। क्योंकि एक बार अगर ये कोई रोग लग गया या बुढ़ापा आ गया तो फिर व्यक्ति के पास कुछ नहीं रह जाता, केवल पछतावा, अरे यार उस समय में ये कर लेता, उस समय में वो कर लेता। और इससे कुछ नहीं होने वाला, केवल जो भी होगा करने से होगा साथियों। अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है, विद्या कामधेनु गाय के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी फल देने वाली है, प्रवास काल में मां के समान तथा गुप्त धन है। बोले विद्या इंसान के पास हमेशा होनी चाहिए। विद्या कामधेनु गाय की तरह है। कामधेनु एक स्वर्ग में गाय है, उस गाय को कामधेनु कहते हैं। ठीक है, वो बहुत गुणों वाली है, हर समय दूध के भंडार भरे रहते हैं उस गाय की वजह से स्वर्ग में, ऐसा कहा जाता है साथियों। तो बोले विद्या ऐसी ही है, बुरे समय में फल देने वाली है। यानी कि जब विपत्ति का समय आएगा तो विद्या ही उसका फल देगी और उस विपत्ति के समय से निकाल देगी। उस विपत्ति के समय से निकलने को भी फल देना कहते हैं साथियों। और यह एक गुप्त धन है प्रवास काल में, यानी कि जब आप अपने घर को छोड़ के, अपने गांव देश को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पर रहने जाओ तो वहां माँ के समान पालन पोषण करने वाली है, माँ के समान आपका ध्यान रखेगी। जिस तरह माँ ध्यान रखती है उसी तरह विद्या, आप कहीं भी जाओगे वहां आपका ध्यान रखेगी। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना अच्छा है। यानी कि जो मूर्ख पुत्र है वो बहुत ज्यादा जिए, इससे अच्छा तो वो मर जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा पुत्र मरने पर केवल एक बार दुख होता है, लेकिन उसके जिंदा रहने पर जीवन भर दुख होता रहता है। जैसे महाभारत में आपने दुर्योधन देखा होगा, दुर्योधन कुपुत्र था। अगर दुर्योधन पैदा होते ही मर जाता तो दुर्योधन की माँ और पिताजी को दुख होता कि यार हमारा एक पुत्र चला गया। लेकिन वो जिंदा रहा और पूरी जिंदगी उसकी वजह से दुख भोगना पड़ा, उसके माँ बाप को भी और पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को दुख भोगना पड़ा था दुर्योधन की वजह से। अगले श्लोक पे चलते हैं साथियों। अगले श्लोक में आचार्य जी ने बताया है, दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा करना और कुभोजन, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को आग के बिना जला डालते हैं। कौन कौन? एक तो दुष्ट गांव में रहना, यानी कि जहां के लोग दुर्व्यवहार करते हों, दुराचारी हों, व्यभिचारी हों, ऐसे गांव में रहना इंसान को आग की तरह जला देता है।
और दूसरे कुलहीन की सेवा करना, यानी कि जिस कुल में अवगुण ही अवगुण हो, दुराचारी हों जिस कुल के लोग, व्यभिचारी हों जिस कुल के लोग, गाली गलौज करते रहते हों, मांस मदिरा खाने वाले हों, ऐसे कुल वालों की सेवा करना भी व्यक्ति को जलाता है अंदर से। कुभोजन यानी कि गलत प्रकार का भोजन करना, ये भी जलाता है। कर्कशा पत्नी यानी कि जो हर समय लड़ाई करती रहती हो और उल्टा सीधा बोलती रहती हो, हर समय कुछ ना कुछ कलह रखती हो घर में, ऐसी पत्नी भी इंसान को अंदर से जला देती है। मूर्ख पुत्र यानी जिसका पुत्र मूर्ख हो, समझाओ तुम कुछ और समझ जाए कुछ, करने को बोलो कुछ और करके आए कुछ, और उल्टे जवान लड़ा ले, इस तरह का पुत्र भी इंसान को जलाते रहता है। और विधवा पुत्री, अगर व्यक्ति के जीते जी उसका पुत्र मर जाए, सबसे बड़ा दुख है, और उस किसी की पुत्री विधवा हो जाए, दुखों का भंडार है, ये दुखों की खान है साथियों। ये इंसान को जलाता रहता है अंदर से। अब सोचता है पिता कि यार मेरी पुत्री के साथ ऐसी गलत घटना घट गई, अब मैं क्या करूं, कर कुछ सकते नहीं, तो अंदर ही अंदर वो जलता रहता है, दुखी होता रहता है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, उस पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो न तो विद्वान हो और न ही ईश्वर का भक्त हो। यानी कि ऐसा पुत्र को जन्म देने से कोई लाभ नहीं है जो न तो विद्वान ही है और ना ही ईश्वर का भक्त है। या तो विद्वान इतना बड़ा हो, मतलब एक एवरेज जितना उसकी सोसाइटी में लोग हैं कम से कम इतना विद्वान तो हो, और अगर बहुत ज़्यादा विद्वान वो नहीं है तो ईश्वर का भक्त हो, और अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो ऐसे पुत्र का कोई लाभ नहीं है साथियों। इससे नुकसान होगा और वही आग में जलने वाली बात होगी, अंदर से आदमी परेशान होता रहेगा। इससे अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, सांसारिक ताप से जलते हुए लोगों को 3 ही चीजें आराम दे सकती हैं। यह आज का लास्ट श्लोक और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है साथियों। सांसारिक दुखों में जिस समय इंसान परेशान हो रहा होता है उन दुखों से, तो उसे केवल 3 ही जगह पे आराम मिल सकता है। एक तो संतान के पास, और दूसरे पत्नी के पास, और तीसरे सज्जनों की संगति में। यानी कि जब इंसान परेशान हो रहा हो तो, और अगर अपने पुत्र के बीच, अपने संतान के बीच आ जाए तो हंस खेलते हुए उनको देखते हुए अपनी सारी परेशानी चिंताएं भूल जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको आराम मिलता है। दूसरे अपनी पत्नी के पास, आयु चाहे कुछ भी हो, अगर इंसान परेशान है और अपनी पत्नी के पास गया, उससे बात की, अपने दुखों को बताया, अपने दुख को साझा किया, तो पत्नी एक बहुत अच्छे दोस्त की भूमिका निभाती है। अगर अच्छी पत्नी हो तो हर संकट से निकालती है, और अगर इंसान परेशान हो रहा हो तो उस परेशानी के कारण को हटाने की कोशिश करती है, और कहीं ना कहीं उसको बहुत आराम मिलता है अपनी पत्नी के पास। ये सच्चाई भी है साथियों, चाणक्य जी ने बताया है। और सज्जनों की संगति, यानी कि जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में अच्छे लोग हैं, उनकी संगति से भी इंसान को आराम मिलता है। अगर परेशान हो रहा हो, 4 लोग कहीं जहाँ पता है कि भैया अच्छे हैं, मन मिले के लोग हैं, बहुत अच्छी संगति है, वहाँ जाके इंसान अगर खड़ा हो जाए, कुछ टाइम उनके साथ बिताए, वहाँ जाके बैठे, तो इंसान को आराम मिलता है, और जो सांसारिक दुखों में फंसा हुआ है उससे भी थोड़ी राहत मिलती है। तो साथियों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।